जोशी जी देखिए, यहाँ दो तीन विषय आए हैं, बहुत सारी पीड़ाएं देखिए युवाओं के मन में। जोशी जी, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो कह रहे हैं कि अब हमें जो है एसआईटी पर विश्वास नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जो बिल्ली है वो दूध की रखवाली कर रही है, ये बात सजेंद्र कठेत जी कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो परीक्षा हुई है उसे आप निरस्त कर दीजिए, कम से कम उन युवाओं को मौका मिलेगा जो युवा इसमें आज महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और सीबीआई मांग की बात हो रही है। देखिए संजय भाई, जितने भी नौजवान ये आज आंदोलन में हैं, ये हमारे ही नौजवान हैं। जी। और इनके हितों की रक्षा करना सरकार का पहला काम है और हम सब का पहला काम बनता है। और सरकार ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही राज्य बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे वार्ता भी की थी। उनको बिठा के उनको ये भी बताया था कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, सरकार क्या करना चाहती है, और जो उनकी भावनाएं होंगी सरकार उनकी भावनाओं के अनुसार काम करेगी। और उनसे वार्ता के उपरांत तत्काल ये घोषित किया गया है कि एसआईटी, फिलहाल एसआईटी सुप्रीम हाई कोर्ट के जज की निगरानी, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करेगी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद जो उस समिति की रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर समिति की रिपोर्ट आती है कि पेपर निरस्त किया जाए तो निश्चित रूप से निरस्त किया जाएगा। हम्म। और सीबीआई की जांच की बात आती है तो सीबीआई की जांच भी होगी, ये सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। मतलब एक महीने की और जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक्षा है वो लगातार करनी तीन होगी। दिन से जोशी जी, एक एक महीने की प्रतीक्षा करनी होगी युवाओं को, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि एसआईटी जब रिपोर्ट देगी उसके बाद फिर ये अग्रिम कार्रवाई जो दोनों है तब होगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कुछ न कुछ तो हमको आगे कदम बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम्म। जब एक बात तय होगी तो सरकार ने जब एसआईटी की बात आपने कर दी तो कुछ न कुछ तो नौजवानों को भी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हम्म। अब आप हर चीज में कभी, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, मैं नहीं कहना चाहिए था। देखिए, अभी आज ये सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, इनके वरिष्ठतम नेताजी को नोटिस जाता है तो वो कह देते हैं कि सीबीआई तो तोता है। ये दो मुही बातें कहाँ तक चलेंगी? हम्म। ये नहीं चलेगा ना। कम से कम आपको एक चीज में भरोसा करना पड़ेगा, सरकार की बात पे भी यकीन करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो उसके बाद भी तो बहुत से ऑप्शन खुले रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही का आंदोलन खत्म है या आज ही सब कुछ हो जाना है या आज ही सारा निर्णय हो जाना है। ये भी नहीं है ना बात। सरकार जब गंभीर है, सरकार सबकी बात सुन रही है, सरकार जाके बात करने को तैयार है। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी बात कह दी, डीजीपी ने अपनी बात कह दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही आंदोलनकारियों से बुला के अपने दफ्तर में बुला के बातचीत की है। इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों को अपने पास बुला के कहा कि मैं हूँ, आपकी मदद करने के लिए मैं बैठा हूँ, आपकी बात सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, आपके हितों की रक्षा करने के लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझ पर भरोसा करिए। और आज जिलाधिकारी को भेजकर वहां पर एसपी, एसएसपी और जिलाधिकारी को भेजकर भी वार्ता करने का प्रयास किया गया। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मैं इतना भरोसा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपने सारे वरिष्ठतम पैनलिस्ट, आदरणीय कुकरेती जी बैठे हैं, राजीव भाई बैठे हैं, हमारे शीशपाल जी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तमाम बेरोजगार संघ के हमारे राजेंद्र भाई भी बैठे, मैं ये सरकार की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिए सरकार पर। और निश्चित रूप से धामी जी ने कहा ना, मैं माफिया, नकल माफिया को और नकल नकल कराने वालों को मैं नेस्ता नाबूद करके दम लूंगा। नौजवान मुख्यमंत्री है, नौजवानों की भावनाओं को समझते हैं। हमें कम से कम उनकी बात में यकीन करना पड़ेगा, सरकार की बात पे यकीन करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और ये कोई आज अंत नहीं है, यहीं पर सारे आंदोलन खत्म नहीं हो रहे या सब कुछ यहीं पर अभी निर्णय नहीं हो रहा है। हमको सबको बहुत संदिग्ध के, मैंने कल भी कहा था कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे तत्वों के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। ये जब से राज्य बना है कोई आज ही नहीं है। चाहे पहली सरकार रही हो तिवारी जी के नेतृत्व वाली, उसके बाद की सरकारें आई हों, उसके बाद की सरकारें आई हों, ये तो उत्तराखंड में एक उत्तराखंड के लिए कलंक बन गया है पेपर लीक का मामला। हम्म। ये बड़ी शर्म की बात होगी उत्तराखंड के लिए। इसको खत्म करने के लिए सारे लोगों को एकजुट होकर, राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खत्म करके दूर रखकर इसमें बात करनी पड़ेगी।
और तब अब इसका कुछ समाधान निकल आएगा। जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान हमको एक एक्ट लाकर उसमें करना पड़ेगा, तब इसमें कुछ रोक लगेगी। और ये नौजवानों के हितों में जो डाका डालने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, सरकार निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को जेल के सीख चुके अंदर डालने का काम धामी जी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।